वैल्यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिलीट। हाँ, अब ये हमने इंसर्ट किया। अब हमें सारे रिकॉर्ड्स, देखो मैं यहाँ जाके देख रही हूँ, यहाँ पर आती हूँ, यहाँ आके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये देख रही हूँ, ठीक है। मुझे पाइथन में रह के ही यहाँ पर डिस्प्ले करवाने हैं सारे रिकॉर्ड्स। क्या करें? तो डिस्प्ले करवाने के लिए कौन सी क्वेरी लिखते हैं हम? रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है तो कौन सी क्वेरी लिखते हैं हम? गुंजन, 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 मैम सिलेक्ट स्टार हाँ फ्रॉम स्टूडेंट। वेरी गुड, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखने, बट अब मुझे क्या करना है, पाइथन की स्क्रीन में वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाने हैं, तो मैं क्या करूँ यहाँ पर, क्या कोडिंग लिखूँ? मैम फॉर आई इन रेंज, मतलब फॉर आई इन। हाँ, पर पहले क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी होगी ना, वो कैसे लिखेंगे? मैम ओके, हम ये लिखेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी है, उसके लिए हम लिखते हैं माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। इससे क्वेरीज को एग्जीक्यूट करवाएंगे। सो क्वेरी हमारी क्या है, मुझे रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करने हैं स्टूडेंट टेबल से। सो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और जो रिकॉर्ड्स होंगे वो हमें इस स्पेस में मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, वो रिकॉर्ड जो है उससे डिस्प्ले करवाना है। सो डिस्प्ले करवाना, ये रिकॉर्ड सेट होगा, सिंगल रिकॉर्ड नहीं होगा, एक से ज़्यादा लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। सो हमें ट्रैवर्सिंग चाहिए। सो ट्रैवर्सिंग के लिए हम लिखेंगे फॉर आई इन, अभी कहाँ पर है मेरा, यहाँ माई कर्सर में। सो हम यहाँ लिखेंगे माई कर्सर, ठीक है, और फिर मैं यहाँ लिखूंगी प्रिंट आई, ठीक है। एडमिशन नंबर 111, नेम है जिया। तो देखो यहाँ डिस्प्ले हो गया सारे रिकॉर्ड्स पाइथन की स्क्रीन में। जो बार बार हम एसक्यूएल में जाके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट यहाँ लिखते थे, इस जगह हमने क्या किया, पाइथन की स्क्रीन में ही हमने रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाया, ठीक है। अब 3 मेथड है। पहली मेथड है fetch1, m इक्वल टू, यहाँ 3 मेथड होगी। जो रिकॉर्ड सेट मेरे हैं, वो रिकॉर्ड सेट में जितने रिकॉर्ड्स थे, कितने रिकॉर्ड यहाँ पर है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 रिकॉर्ड है। अब ऐसी कंडीशन है कि मुझे शुरुआत के 3 रिकॉर्ड ही चाहिए, या ऐसा है कि मुझे एक ही रिकॉर्ड चाहिए फर्स्ट रिकॉर्ड, या फिर कि मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले करता है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से, यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फैच मेथड, फैच वन, फैच मेनी एंड फैच ऑल मेथड। सो हम यहाँ पर लिखेंगे माई कर्सर, सारे रिकॉर्ड्स है उसमें से फैच वन, और यहाँ पर हम लिखेंगे एम। एडमिशन नंबर है, नेम है प्रकाश। देखो यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड है हमारा, आपने देखा यहाँ पर प्रिंट मैंने करवाया तो मुझे एक ही रिकॉर्ड मिला,
रिजल्ट सेट में तो ये जो 8 और ये 9 रिकॉर्ड है, लेकिन उसने एक ही रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करवाया। रीज़न है कि मैंने वहाँ पर मेथड को अप्लाई किया फेच वन। सो फेच वन मेथड क्या करता है, जो आपके रिजल्ट सेट में से जो फर्स्ट रिकॉर्ड है उसे आपको डिस्प्ले करवाएगा। आपको 5 रिकॉर्ड चाहिए, सो हम यूज़ करेंगे फेच मैनी मेथड। और यहाँ मैनी में आपको आर्ग्यूमेंट में बताना है कि कितने रिकॉर्ड्स आपको चाहिए। तो अब मैं इसे रन करती हूँ, इंसर्ट करवा देती हूँ। चलो, देखो उसने कितने रिकॉर्ड्स मुझे डिस्प्ले करवाए, 5 रिकॉर्ड्स। मैंने यहाँ पर फेच मैनी मेथड जो कॉल की थी उसमें मैंने 5 आर्ग्यूमेंट में डाला था, इसलिए उसने मुझे 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाए। एंड अगर मैं वहाँ पर यूज़ करती हूँ फेच ऑल मेथड, तो वो सारे रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले करवाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट फेच ऑल मेथड होती है। रिकॉर्ड सेट में से सिलेक्ट कमांड जब एग्जीक्यूट होता है तो रिकॉर्ड सेट से आपकी रिक्वायरमेंट जैसी है, अगर 1 रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट है सो वी यूज अ फेच वन मेथड। रिकॉर्ड चाहिए शुरुआत के 5, 3, 7 जो भी, तो फेच मैनी मेथड। एंड सारे रिकॉर्ड मुझे चाहिए तो वी यूज अ फेच ऑल मेथड। फेच ऑल मेथड बाय डिफॉल्ट ठीक है। तो 3 मेथड मैंने आपको बताई, फेच वन, फेच मैनी, फेच ऑल। सिलेक्ट कमांड के लिए वो काम करेगी, ठीक है। सेम वे हम डिलीट और अपडेट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर डिलीट रिकॉर्ड, जैसे अब मुझे यहाँ पर कोई रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है, सो पहले हम यहाँ पर मैं ये बता देती हूँ एंड देन आफ्टर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। डिलीट, डिलीट हमें करवाना है कोई रिकॉर्ड, तो डिलीट करवाने से पहले क्या इंफॉर्मेशन है वो पहले डिस्प्ले करवाएंगे, फिर रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे और फिर चेक करना है कि क्या वो डिलीट हुआ है कि नहीं। सो अगेन हम रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिलीट करना है, सो हम यहाँ पर इंपोर्ट माई एसक्यूएल कनेक्टर मेथड का यूज़ करेंगे। सो इंपोर्ट माई एसक्यूएल कनेक्टर मेथड, देन आफ्टर हम कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेंगे। सो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए ये स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद कर्सर बार क्रिएट करेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, पहले रिकॉर्ड बताएंगे कि इस टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं। सो बिफोर डिलीशन, डिलीशन से पहले हम सिलेक्ट क्वेरी का यूज़ करके रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाएंगे ट्रैवर्सिंग करके। फिर उसके बाद अब मैं एक रिकॉर्ड को डिलीट करूँगी। सो मैंने यहाँ पर लिखा है डिलीट फ्रॉम EMP वेर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू दिस। ये रिकॉर्ड को मैं यहाँ पर डिलीट करवा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा के, फिर मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि व्हेन वी यूज अ डिलीट अपडेट एंड इंसर्ट कमांड, सो वी हैव टू यूज अ कमिट मेथड, क्योंकि सेव करना है। सो यहाँ पर कमिट मेथड मैंने यूज़ की। अब ये जो भी डिलीशन है वो टेबल में हो गया है, तो अब वो हुआ है कि नहीं वो चेक करना है। सो अगेन मैं यहाँ पर सिलेक्ट मेथड का यूज़ करूँगी और ट्रैवर्सिंग करके उस रिकॉर्ड को प्रिंट करवाऊँगी। सो बिफोर डिलीशन रिकॉर्ड इतने थे और आफ्टर डिलीशन यहाँ पर ये रिकॉर्ड इतने रहे, ठीक है। सो एक हम प्रोग्राम यहाँ पर करते हैं, न्यू फाइल, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा, गौरव बताएगा। गौरव, कहाँ गया। गौरव है तो सही। गौरव आप बताइए सबसे पहला स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, मुझे रिकॉर्ड डिलीट करवाना है।
पाइथन की फाइल में सबसे पहला स्टेटमेंट पाइथन माइस्क्यूएल कनेक्टिविटी के लिए क्या लिखते हैं हम? ओके, नहीं बताना चाहती, ठीक है। सूर्या, import mysql dot connector. वेरी गुड, Very good. माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर मेथड लिखेंगे, वेरी गुड। सबसे पहला स्टेटमेंट होगा, हम यहाँ पर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाएंगे, इंपोर्ट माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर। ओके, नाउ अब मुझे इस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना है, तो अब मुझे कौन बताएगा? तन्वी। तन्वी, Ma'am, mydb is equals to mysql connector dot connect. एक मिनट, मैं लिखती जाती हूँ। वेरी गुड। MyDB इक्वल टू MySQL डॉट Connected dot कनेक्टर डॉट कनेक्ट। यहाँ पर कनेक्ट मेथड में हम 4 चीज को पास करेंगे, क्या क्या होगी? host is equals to local host. ओके, होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, User is equals to root. इक्वल टू रूट, Password is equals to RA. स्पेलिंग बताइए। PASSWD. वेरी गुड, WD वर्ड पूरा नहीं लिखना है, इक्वल टू RA। और यहाँ पर हम डेटाबेस का नाम भी बता देंगे। अगर डेटाबेस का नाम नहीं बताएंगे तो सबसे पहला कमांड हमें लिखना होगा यूज कमांड, ठीक है। यहाँ मैं डेटाबेस नहीं सप्लाई करूंगी, तो मुझे उसे ओपन करवाना पड़ेगा कर्सर की मदद से। वेरी गुड तन्वी। नाउ यहाँ पर मैंने कनेक्शन को पाइथन और माइस्क्यूएल कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर दिया। नेक्स्ट मेरा ये रहेगा कि अब मुझे स्पेस क्रिएट करनी है। सो स्पेस क्रिएट करने के लिए क्या लिखेंगे? हिमांशु। मैम आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही है। हाँ मैम उस गौरव। समय पता नहीं उस समय आवाज नहीं आ रही थी, जा रही थी मेरी यहाँ ओके, आप बता दीजिए गौरव कि अब हमें से। स्पेस क्रिएट करनी है। हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया। तो अब हम क्या लिखें? यहाँ पर कर्सर क्रिएट करना है हमें। यस मैम। मैम एक सेकेंड। हम्म। my db cursor is equals to db connection dot cursor. माई डीबी Cursor कर्सर cursor is इक्वल टू equals to my db connection dot cursor. माई डीबी कनेक्शन डॉट लिखूँ यहाँ? Dot cursor. कर्सर, 2 बार कर्सर लिखूँ? ऐसे ऐसे लिखूँ? इज इट राइट? एक सेकेंड। ओके, इसे कौन मॉडिफाई करवाएगा? my cursor equals to my db dot cursor. वेरी गुड। यहाँ पर माई डीबी माई कर्सर, ये जो मैं वेरिएबल के नाम ले रही हूँ ना, माई डीबी माई कर्सर, वहाँ पर आप अपने हिसाब से भी नाम ले सकते हो, ABC, या अपने हिसाब से कोई भी नाम ले सकते हो, ये वेरिएबल के नाम ही है, ठीक है। सो माई कर्सर ये रहेगा। यहाँ पर मैंने स्पेस को क्रिएट कर लिया।
नाउ अब मुझे क्या करना है कि जो रिकॉर्ड है बिफोर डिलीशन क्या है टेबल में, कौन से रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले करवाना है। सो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, राजकुमार बताएंगे। रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना है, क्या लिखूं? हम्म? क्या लिखूं? कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कर्सर डॉट सिलेक्ट कमांड आप जो लिखेंगे। बोलोगे वही मैं लिखूंगी। हाँ, कर्सर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। हम ब्रैकेट में हाँ, ब्रैकेट में। लिखेंगे सिलेक्ट स्टार। वेरी गुड। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। ठीक है, अब मुझे हम प्रिंट इसमें करवाना है। कर्सर में माई कर्सर आएगा ऊपर। वेरी गुड, वहां पर माई कर्सर होगा। अभी जो यहाँ पर ये जो है ना, ये हमें यूज करना है। आप देखो एवरी टाइम, देखो ये माई डीबी, तो इस माई डीबी का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। अब ये माई कर्सर है, तो ये माई कर्सर का हमें यहाँ यूज करना है। ठीक है, आप देखो पहली लाइन से देखो, ये माई एसक्यूएल कनेक्टर, माई एसक्यूएल कनेक्टर ये जो है मैंने यहाँ पर उसको यूज किया, फिर ये यूज कर यहाँ से किया, कनेक्ट मेथड एस्टेब्लिश की, फिर मुझे माई डीबी मिला। नेक्स्ट लाइन में माई डीबी का मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, एक कर्सर मिला, और ये माई कर्सर जो मिला उसका मैं यूज करूंगी। ठीक है, सो उसे लिंक करते चलिएगा तो एरर नहीं आएगी। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है कि इसे प्रिंट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, तो मैं क्या लिखूं? हम उसमें लूप लेंगे। यस, ट्रैवर्सिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये जो मैं डिस्प्ले करवाऊंगी तो वो हो जाएगा बिफोर डिलीशन। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि ये जो रिकॉर्ड्स होंगे बिफोर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, ये इतना मैं करूँगी, एग्जीक्यूट करूँगी, तो वो मुझे स्टूडेंट टेबल से जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसे पाइथन की स्क्रीन में डिस्प्ले करवाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि अब मुझे एक रिकॉर्ड डिलीट करना है। सो अब हम क्या लिखेंगे? रिकॉर्ड डिलीट करवाना है। सो हम विवेक विवेक बताएगा। एक रिकॉर्ड को हम डिलीट करना चाहते हैं जिनका नाम प्रकाश है। Yes. My cursor dot execute वेरी गुड, माई कर्सर for डॉट एग्जीक्यूट। delete from student मिनट, एग्जीक्यूट डिलीट फ्रॉम student वेयर where student name is to Prakash. नेम इक्वल टू प्रकाश। ओके, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे इसके बाद? मैंने कहा था ना mydb dot डिलीट। commit. यस, डिलीट, इंसर्ट एंड अपडेट कमांड जब भी यूज करेंगे सो कमिट मेथड का यूज करना है हमें। सो माई डी बी डॉट कमिट। ठीक है, ओके। तो ये जो कमांड रन होगा तो एक रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल से प्रकाश नाम का जो रिकॉर्ड है वो रिमूव हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि अगेन मैं डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ आफ्टर डिलीशन, तो ये सेम कोड जो है उसी को हम ले लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंड यहाँ पर लिखते हैं आफ्टर डिलीशन रिकॉर्ड। ठीक है, अब इसे हम रन करके चेक करते हैं। अच्छा,
अच्छा नई फाइल बनी, MySQL 7। बिफोर डिलीशन में प्रकाश था, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आफ्टर डिलीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जिया और कृपा के बीच में प्रकाश रिमूव हो गया, ठीक है। सेम वे आप अपडेट क्वेरी भी रन कर सकते हो। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है MySQL एंड पाइथन कनेक्टिविटी। सेम वे हम अपडेट कमांड भी यहाँ पर देख लो। अपडेट कमांड अगर एग्जीक्यूट करना है सो यहाँ पर अपडेट कमांड हमें लेना है। सो अपडेट कमांड में भी कनेक्टर को कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, कर्सर लिया, रिकॉर्डर मैंने डिस्प्ले करवाया, फिर मैंने वेरिएबल से पूछा कौन सा रिकॉर्ड आपको अपडेट करवाना है। फिर यहाँ पर एग्जीक्यूट में अपडेट क्वेरी, इसके लिए हमें पता होनी चाहिए कि किस तरह से हम लिखते हैं। सो यहाँ पर दो चीज़ हमें कि क्या सेट करना है और कौन से रिकॉर्ड का सेट करना है, दो पैरामीटर मुझे पास करने। तो जिसका नाम PQR है उसको हमें चेंज करना है। किससे चेंज करें, वो यूज़र से हमने रन टाइम में मांगा है कि क्या आपको करना है चेंज। तो उसके लिए हम लिखते हैं अपडेट स्टूडेंट सेट स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम क्या करना है, तो जो यहाँ इनपुट होगा वो, सो ये हमने यहाँ लिखा है परसेंटेजेस, और वो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं NM के थ्रू, वेयर ST नेम इक्वल टू अगेन परसेंटेजेस। सो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये वैल्यू यहाँ पर पास कर रहे हैं PQR, ठीक है। एंड देन आफ्टर एग्जीक्यूट, सो यहाँ पर फिर से आफ्टर अपडेशन, देखो यहाँ पर मैंने कमिट लिखा नहीं है, ठीक है। इसके बाद कमिट स्टेटमेंट आएगा अपडेट कमांड के बाद, एंड देन आफ्टर फिर मैं यहाँ पर उसे डिस्प्ले करवाऊंगी, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग कर लोगे। अब कोई डाउट है? ये फैच ऑल मेथड, फैच मेनी एंड फैच वन मेथड। सो पाइथन MySQL कनेक्टिविटी कर लोगे आप। एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपको कहा जाएगा कि पाइथन MySQL कनेक्टिविटी के लिए कोई एक रिकॉर्ड इस टेबल में इंसर्ट करवाओ, या कहेंगे कि कोई एक रिकॉर्ड डिलीट करवाने का कोडिंग लिखो, या कहेंगे क्रिएट टेबल के लिए कोडिंग लिखो, या कहेंगे कि इस टेबल का सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाओ, ठीक है। तो जो 4 या 5 लाइन के जो कोड है वो आपको लिखने होंगे, और 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में। और अभी जो हमारी पीरियोडिक टेस्ट होगी उसमें भी कोई भी 2 क्वेरी मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। और फैच वन, फैच मेनी और फैच ऑल मेथड में से कोई एक मेथड पूछूंगी। कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो ये